बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्यूटर की बेसिक और कंप्यूटर की जनरेशन्स के वाले से बात की थी। आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्किंग किस तरह करता है, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और कंप्यूटर लैंग्वेज के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और जो आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, वो मैंने सारे नीचे लिख दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। और आज आपने ये चीज़ें याद किस तरह करनी है, आपने याद किस तरह करनी है। इससे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज आपने किस तरह याद करनी है। कल मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, वो क्या थी? वीना टीच इन माय अकेडमी। ये मैंने आपको पढ़ाई थी। ये लाइन लिखने का क्या मकसद था? वीना टीच इन माय अकेडमी। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन 1940 से 50 तक, सेकंड जो है 50 से 60 तक, 50 से 60 तक, और थर्ड जनरेशन 60 से 70 तक, फोर्थ जनरेशन 70 से 80 तक, और फिफ्थ जनरेशन 80 से ऑनवर्ड। 10-10 साल का आपने फ़र्क डालना था। अब वी फॉर वैक्यूम ट्यूब्स, टी फॉर ट्रांजिस्टर, आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, और ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके पास आपने याद करना था। इसमें वो पूछ लेता है बार बार आपसे कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वो आपकी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब्स। वो पूछ लेता है आपकी फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वो क्या था? माइक्रो प्रोसेसर, एम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरह आपने जनरेशन की लैंग्वेज भी आपने याद करनी है। वो पूछ लेता है कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी थी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी थी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी। तो उसी तरह आपने एक और लाइन आपने ऐड कर लेनी है, वीना टीच इन माय एकेडमी। उसके बाद है माय एकेडमी फुलफिल फुलफिल CBC लैंग्वेज, फुलफिल CBC लैंग्वेज, फुलफिल CBC लैंग्वेज। ठीक है जी। एम फॉर मशीन लैंग्वेज, एम फॉर मशीन लैंग्वेज ये कौन सी होगी? फर्स्ट जनरेशन की होगी। ए फॉर असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ये आपकी सेकंड जनरेशन होगी। और उसके बाद आपकी ये सारी चलती हैं थर्ड जनरेशन। एफ फॉर फोर्ट्रान, सी फॉर कोबोल, बी फॉर बेसिक, और सी फॉर सी लैंग्वेज। लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। ठीक है। ये सारी की सारी आपकी थर्ड जनरेशन की हैं। ये सारी की सारी कौन सी हैं? थर्ड जनरेशन की हैं। इसके अलावा कोई भी आपको आ जाता है तो जावा आ जाती है, जावा स्क्रिप्ट आ जाती है, मैटलैब आ जाती है, वो सारी की सारी फोर्थ जनरेशन की हैं। वो सारी की सारी फोर्थ जनरेशन की हैं। तो आपने क्या कर लिया? माई एकेडमी फुलफिल CBC लैंग्वेज, पहली दो, ये पहली जो है ना जनरेशन की लैंग्वेज है, ये दूसरी जनरेशन की लैंग्वेज है, और ये आगे सारी आपकी तीसरी जनरेशन की लैंग्वेज है। इनके अलावा किसी का नाम आए तो आपने समझ लेना वो आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। मैंने लिखी हुई है, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन, फोर्ट्रान आपकी थर्ड जनरेशन, कोबोल भी थर्ड, बेसिक भी थर्ड, सी भी थर्ड, आगे C++ फोर्थ जनरेशन है, जावा भी फोर्थ है, पैथन भी फोर्थ है, जावा स्क्रिप्ट भी फोर्थ है, मैटलैब भी फोर्थ जनरेशन है। समझ आ गया जी। उसके बाद आपने चीज़ें याद करनी है, ये जो इसकी जो ना कंप्यूटर की लैंग्वेज के वाले से, वो आपने करना जी लोअर लैंग्वेज, लोअर लैंग्वेज और हायर लैंग्वेज। ठीक है। ये जो आपकी पहली है ना मशीन लैंग्वेज और आपकी असेंबली लैंग्वेज, ये आपकी लोअर लैंग्वेज है। अगर पूछ लेना अब बताएं जी दर्जा दैल में से या फॉलोइंग कौन सी सबसे लोअर लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज है, जावा है, मैटलैब है, असेंबली है। तो आप क्या करेंगे? मशीन लैंग्वेज आपकी जो है ना ये लोअर लैंग्वेज है, ये बाइनरी नंबर पर चलती है 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 से। ठीक है जी। ये कंप्यूटर की असल बेसिक लैंग्वेज है। समझ आ गई ये बात जी। तो ये आपने लैंग्वेज के बारे में मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपने आज करनी है बात जी कंप्यूटर की वर्किंग की। कंप्यूटर वर्किंग किस तरह करता है? आप देखें जी, आपके पास फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है आपका। ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है और इसके सामने आप बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है जी। जो आप कंप्यूटर के साथ आपकी और कंप्यूटर की इंटरेक्शन हो रही है ना, जो आपकी और कंप्यूटर की इंटरेक्शन हो गई है, वो आपकी प्रोग्रामिंग है। वो आपकी क्या है जी? प्रोग्रामिंग है। वो क्या है जी? आपकी प्रोग्रामिंग है। और आप क्या करते हैं इसके साथ? इधर ऐसे आपका CPU पड़ा होता है। ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप के अंदर ही सारा कुछ लगा होता है। ठीक है जी। जो भी आप बात कंप्यूटर में लिखते हैं वो CPU में जाती है, प्रोसेस होकर दोबारा आपके सामने स्क्रीन पे आती है। जो प्रोसेसिंग होती है ना,
जो प्रोसेसिंग होती है वो आपके एल्गोरिथम है, वो क्या है आपका एल्गोरिथम है। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। उसके बाद ये आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखें, आपको मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज वो बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर पे 0 और 1 के ऊपर एडजस्ट। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को पढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता। अब आप कह रहे होंगे सर हम तो यहाँ पे जो है ना इसमें 12 भी लिखते हैं, इसमें जो है ना 40 भी लिखते हैं, इसमें 55 भी लिखते हैं, कंप्यूटर साहब के आंसर सही दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 55 + 97, इसका आंसर सही दे रहा होता है। तो क्या होता है जी, कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज को पकड़ता है, सोर्स लैंग्वेज को इनपुट करता है और उसको क्या करता है, प्रोजेक्ट लैंग्वेज में चेंज करके आपको जो है ना वो सोर्स लैंग्वेज को बाइनरी में करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा और उसको प्रोसेस करके तो उसका आंसर फिर दोबारा आपका जो है ना ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में चेंज करके आपको दे देगा। तो कल मैंने आपको कहा था कंपाइलर जो होता है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है, इनपुट डिवाइस के तौर पे भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी काम करता है। तो ये कंपाइलर के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो कंपाइलर है ना इसमें इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है जी, ये क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है आपकी उसको लोअर लेवल में चेंज करेगा, यानी कि बाइनरी में चेंज करेगा। तो उसके जो इनपुट है वो आपका सोर्स कोड है, जो सोर्स है जहाँ से उसको मिल रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, जो वो आपस में हमें दे रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि कंपाइलर का इनपुट क्या होता है और कंपाइलर आउटपुट क्या होता है। ठीक, कंपाइलर आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड है और उसका सोर्स कोड क्या होता है, वो उसका इनपुट होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा सोर्स स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी हुई हैं। तो आज सिर्फ आपने कंपाइलर के वाले से बात याद करनी है, कंप्यूटर की वर्किंग के वाले से याद करनी है और कंप्यूटर लैंग्वेज की वजह से आप चीज़ें पढ़ेंगे। तो साथ इसके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर को मुकम्मल करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जीके वगैरह की तरफ मूव करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आने से पहले पहले सारा कोर्स कवर करवा के आपको 100% पेपर पास करने की गारंटी देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।